यह उन रातों में से एक थी जब हवा बहुत घनी लगती थी, जब बाहर का तूफान सिर्फ मौसम से कहीं ज्यादा था। यह एक चेतावनी की तरह लग रहा था। माया एक युवा कलाकार जो अकेलेपन से परेशान थी, अभी अभी अपनी दादी की पुरानी हवेली में रहने आई थी। घर सुंदर, प्राचीन, लेकिन इतिहास से भरा हुआ था। जैसे ही माया ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे घर अपनी सांस रोके हुए हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। हवेली धूल और भूली हुई यादों से भरी हुई थी, लेकिन जब वह कमरों की भूल भुलैया में घूम रही थी, तो एक चीज ने उसकी नजर को अपनी ओर खींचा। एक चित्र। यह भव्य हॉल में धूल की एक परत के पीछे छिपा हुआ था। पेंटिंग में दिख रहा आदमी आकर्षक था। उसकी गहरी आंखें कैनवास को चीरती हुई लग रही थीं, जो सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसके बारे में कुछ था, एक तीव्रता, एक उदासी, लगभग मदद की गुहार की तरह। माया को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई, फिर भी वह नजरें नहीं हटा सकी। जितनी देर तक वह देखती रही, वह उतना ही परिचित महसूस करने लगा, जैसे कि वे किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हों। उस रात उसके सपनों में चित्र वाला आदमी घूम रहा था। उसने धीरे से उसका नाम फुसफुसाया, जैसे कोई प्रेमी अंधेरे में उसे पुकार रहा हो। उसका स्पर्श उसके विचारों में तब भी बना रहा जब वह जाग गई। वह उसकी ओर, चित्र की ओर आकर्षित महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसे अपने करीब खींच रहा हो, और उसे देखे जाने का वह एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। माया चित्र के आकर्षण से बच नहीं सकी। हर बार जब वह उसके पास से गुजरती, तो उस आदमी की निगाहें और भी जीवंत लगतीं, मानो वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। एक शाम सामान खोलने के लंबे दिन के बाद माया उसके सामने खड़ी थी, और अब और विरोध नहीं कर पा रही थी। तभी उसने यह सुना, एक आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, माया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसके चारों ओर हवा घनी हो रही थी। वह घूमी, किसी को देखने की उम्मीद में, लेकिन वह अकेली थी, उसके साथ अकेली। आवाज बंद नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में यह आवाज और भी तेज और भी आग्रहपूर्ण होती गई। जब भी वह चित्र के पास होती, तो उसका नाम पुकारती। माया आतंक और एक अजीब सा अपनापन महसूस करते हुए वापस बोलने लगी। वह और जानना चाहती थी, वह कौन था, वह उससे इतना गहरा जुड़ाव क्यों महसूस करती थी। उसके सपनों में वह आदमी स्पष्ट हो गया। उसका नाम अमित था, सदियों पहले का एक रईस, जो अपने जीवन के प्यार की दुखद मौत के बाद हवेली में फंसा रहने के लिए अभिशप्त था। माया को लगा कि उसका दिल उसके लिए टूट गया है। वह भूत नहीं था, वह एक कैदी था। उसकी कहानी, उसका दर्द, उसके विचारों को खा जाने लगा। धीरे धीरे जो डर के रूप में शुरू हुआ, वह उसे बचाने, उसे उसकी पीड़ा से मुक्त करने की तीव्र इच्छा में बदल गया। लेकिन वह जितनी गहराई से इस संबंध में डूबती गई, उतनी ही उसकी दुनिया उलझने लगी। माया का स्वास्थ्य खराब होने लगा, हालांकि उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अमित से बहुत अधिक प्रभावित थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए, और उसके पास पेंटिंग करने की ऊर्जा नहीं थी। उसका जुनून खत्म होता जा रहा था। लेकिन जब भी वह चित्र को देखती, तो उसे फिर से जीवित महसूस होता। उसकी आंखें अब उदास नहीं थीं, वे गर्म, आमंत्रित थीं। अमित ने उससे प्यार का वादा किया, फुसफुसाया कि वह वही है जिसका वह इंतजार कर रहा था। और माया उस संबंध के लिए बेताब, उस पर विश्वास करती थी। फिर भी कुछ गड़बड़ थी। वह अपनी हड्डियों में इसे महसूस कर सकती थी। घर खुद ही बदल गया था। छायाएं लंबी होती जा रही थीं। सिर्फ उसका नाम नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ फुसफुसा रही थी। घर में सिर्फ अमित ही नहीं रहता था, इसके कोनों में कुछ और भी अंधेरा छिपा हुआ था। लेकिन वह इतनी दूर जा चुकी थी कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह उससे प्यार करने लगी थी। माया खुद को खो रही थी, और अंदर ही अंदर वह यह जानती थी। हर बार जब वह अपने सपनों में अमित को देखती, तो उसका चेहरा और भी तीखा हो जाता। उसकी उपस्थिति और भी ज्यादा मांग करने लगती। वह सिर्फ उसका प्यार नहीं चाहता था, वह उसका सब कुछ चाहता था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका जीवन फिसल रहा है। उसकी ऊर्जा अनंत काल तक साथ रहने के हर फुसफुसाए वादे के साथ खत्म हो रही है। फिर एक रात, एक और ज्वलंत सपने के बाद, जिसमें अमित का स्पर्श बहुत वास्तविक, बहुत ठंडा लगा, माया ने अटारी में एक पुरानी पत्रिका खोजी। ये एक महिला की थी जो कभी हवेली में रहती थी। अमित का पिछला प्यार। प्रविष्टियां जुनून से शुरू हुई, उसके जैसी ही एक प्रेम कहानी का वर्णन करते हुए, लेकिन वे डरावनी कहानी में समाप्त हुई।
माया को सच्चाई का एहसास हुआ। अमित ने उसे फुसलाया था, जैसा उसने इस महिला के साथ किया था और उससे पहले अनगिनत अन्य लोगों के साथ। उसका अभिशाप उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा था। वह प्यार की तलाश में नहीं था, वह उससे पोषण पा रहा था, उनकी आत्माओं को तब तक खा रहा था जब तक कि वे हमेशा के लिए उसके साथ फंस नहीं गए। भयभीत, माया ने अमित का सामना किया। वह चित्र के सामने खड़ी थी, कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। कमरा ठंडा हो गया। छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं और हर कोने से उसकी आवाज गूंज रही थी। क्योंकि तुम मेरी हो माया, तुम हमेशा से मेरी रही हो। अमित की उपस्थिति के प्रकट होते ही घर हिल गया और उसके सपनों का कभी आकर्षक आदमी कहीं ज्यादा राक्षसी बन गया। उसका प्यार एक जेल बन गया था और वह उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। लेकिन माया ने अपनी आखिरी ताकत के साथ वापस लड़ा। उसने पास की एक मोमबत्ती पकड़ी और उसे जला दिया और चित्र पर फेंक दिया। लपटों ने कैनवास को भस्म कर दिया और अमित की चीखें कमरे में भर गईं। उसका रूप आग में तड़प रहा था, उसका अभिशाप उसके साथ जल रहा था। जैसे ही अंदर का अंधेरा खत्म होने लगा, हवेली चरमराने लगी और कराहने लगी। माया मुश्किल से हवेली से बाहर निकल पाई, क्योंकि यह आग में ढह गई। वह लड़खड़ाती हुई बाहर आई। आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। वह आजाद थी, अमित से, घर से, अभिशाप से, या ऐसा उसने सोचा। महीनों बाद माया, जो अब हवेली से दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी, ने अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एक शाम जब वह बिना सोचे समझे स्केचिंग कर रही थी, तो उसका हाथ जम गया। उसने ड्राइंग की ओर देखा। यह अमित था। उसकी आंखें पहले की तरह ही उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार नरम लेकिन स्पष्ट। तुम प्यार से बच नहीं सकते,